नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विजन ऑल एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है भारत की जनगणना पर आधारित वन लाइनर क्वेश्चन। क्या है दोस्तों? आज हम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो आपके किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उन क्वेश्चनों को लेके आए हैं। वो क्वेश्चन है भारत की जनगणना पर आधारित वन लाइनर प्रश्न। ठीक है दोस्तों, आपको बता दूं, ये जनगणना 2011 से संबंधित है। तथ्य बहुत ही इम्पोर्टेंट, और ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जो भी ऑल एग्ज़ाम होते हैं, वनडे एग्ज़ाम, उनके लिए, सबके लिए, चाहे वो एसएससी जीडी हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे यूपी पीसीएस हो। जहाँ तक यूपी पीसीएस जो वनडे एग्ज़ाम होता है, जो प्री होता है, सबके लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, विजन ऑल एग्ज़ाम टेलीग्राम चैनल को भी देख लें, और प्लस विजन ऑल एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों। बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए। चलिए चलते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा? पहला, कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 11 जुलाई को। ठीक है दोस्तों, आगे है कि भारत की जो जनगणना का विषय कौन सा है? इस संघ सूची का विषय है संघ। और जनसंख्या किसका है? जनसंख्या है दोस्तों, ये है दोस्तों समवर्ती सूची का। किसका है? समवर्ती सूची 3 है, अनुसूची 7 में 3 सूचियां हैं। ये अनुसूची 7 है, और अनुसूची 7 में तीन सूचियां हैं: संघ सूची, समवर्ती सूची और राष्ट्र सूची। ठीक है दोस्तों, जो जनगणना है वो किसका है? संघ सूची का, और जनसंख्या समवर्ती का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। ठीक है, कुछ ये है, आपको बस इतना ही याद रखना है, डेमोग्राफी। आगे है कि भारतीय संविधान की धारा 246 कौन सी के अंतर्गत जनगणना का कार्य संघ सरकार को सौंपा गया है? किसके पास है? ये आपको भी पता होगा, राज्य कभी जनगणना नहीं करता है। कौन करता है? केंद्र ही करता है, जो केंद्र सरकार होती है वो। आगे बात करें कि भारत में पहली बार आंशिक जनगणना तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड मियो के काल में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1972 में हुई थी। आगे चलते हैं। लॉर्ड रिपन द्वारा नियमित, एक तरह से ये तो एक तरह से असफल रही, सफल नहीं रही। उसके बाद जब 81 में हुई थी तो ये सफल रही थी। ठीक है दोस्तों, 81 वाली। और ये किसने के? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी, जनगणना पहली बार करवाई गई। आगे है दोस्तों कि भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? हेनरी प्लाउडेन। कौन थे? हेनरी प्लाउडेन, पहले, प्रथम। इधर है, पहली बार जाति आधारित जनगणना 1931 में हुई थी दोस्तों। आगे है कि भारत में जनगणना का कार्य कौन करवाता है? गृह मंत्रालय के अधीन महापंजीकरण या जनगणना आयुक्त के निर्देशक अनुसार होता है। अगला है कि भारत में 1911 से लेकर 1921 के दशक में जो जन्म वृद्धि दर है, कैसी रही है? न्यूनतम रही है। कब से? 11 से लेकर 1921, इसीलिए इसे महाविभाजक वर्ष कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कि जन्म वृद्धि दर न्यूनतम रही है, ये है। आगे है कि वर्ष 1951 में जन्म वृद्धि दर अधिकतम रही आज़ादी के बाद। यहाँ पे जो जन्म है सबसे ज़्यादा हुआ था, यहाँ पे जन्म सबसे कम हुए थे, यानी माइनस में एक तरह से कह सकते हैं। इस वजह से इसको कहते हैं महाविभाजक वर्ष, इससे कहते हैं लघु विभाजक वर्ष। ये बहुत ज़्यादा पूछता है दोस्तों। आगे है कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1951 में। इसमें 14 सवाल सम्मिलित हुए थे।
ठीक है दोस्तों। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों। और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 50-60 क्वेश्चन है और तथ्य हैं वन लाइनर, अगर वो आने ही है कुल मिला के एग्जाम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत की प्रथम पूर्ण कंप्यूटराइज जनगणना कब हुई थी? 2001 में। ठीक है दोस्तों, यानी कंप्यूटर से कब हुई थी? 2001 में पहली बार पूरी तरीक़ा से। वर्ष 2011 की जनगणना भारत की कौन सी है? 15वीं। और आज़ादी के बाद 7वीं है। तो अगला कौन सा है? वर्ष 2011 की जनगणना भारत की स्वतंत्रता के बाद कौन सी है? 7वीं। सब कुछ इसी में मिल जाएगा दोस्तों। आगे है, ये कह रहा है, ये है दोस्तों 18 से 81 से, और ये है 1951 से। अगर 1951 से देखा जाए आज़ादी से तो कौन सी? 7वीं। अगर यहाँ से देखा जाए तो कौन सी है? 15वीं 81 से। ठीक है दोस्तों। और 2011 की जो जनगणना में कुल कितने प्रश्न थे? 29 प्रश्न थे। आगे बात करते हैं दोस्तों कि सी चंद्रमौली, ये बहुत ज़्यादा पूछता है। सी चंद्रमौली वर्ष 2011 की जनगणना के कौन थे? आयुक्त थे। ठीक है दोस्तों। और भारत में विश्व की जनसंख्या कितनी थी 2011 में? 17.5। कितनी थी? 17.5। ये तो भाई साहब इतना क्वेश्चन आ चुका है कि मैं बता नहीं सकता। और भारत विश्व के केवल 2.4 भूभाग पर, 2.4 भूभाग है, ज़मीन है। और वो भी ज़मीन कितनी है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। इस पर कितने लोग रहते हैं? इतने विश्व के। और विश्व की ज़मीन मात्र इतनी। नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य था जहां जनसंख्या में कमी आई थी। कब? 2011 में। और सभी राज्यों में बढ़ी थी। अब आ रहे हैं भारत की जनगणना 2011 के अनुसार आंकड़े। अब इसको तो आपको याद रखना ही है। ठीक है दोस्तों, आपको बता दूं, इसको तो आपको याद रखना ही है। जैसे कि भारत की कुल जो जनसंख्या थी तो वो कितनी है? जो मोदी जी बोलते रहते हैं 87 करोड़ 87 करोड़, तो कितनी? 121.5 करोड़। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। आगे है कि विश्व की कुल जनसंख्या में भारत का प्रतिशत कितना है? 17.5। आगे है दोस्तों 10 की जन्म वृद्धि दर कितनी है? इतनी है। 70 परसेंटेज में आपको याद रखना है, ये अंक वाला नहीं, परसेंटेज में पूछता है कि 10 की जन्म वृद्धि दर कितनी है? कि 17.7%। और वार्षिक जन्म दर कितनी है? ये इतनी है। वर्ष, ये 10 साल की बोल रहा है। ये कब की? 10 साल, 10 वर्ष। 11 से लेकर 2001 से लेकर 11 के बीच में। और ये बोल रहा है वार्षिक, यानी प्रत्येक वर्ष का। आगे है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में पुरुषों की जनसंख्या कितनी है? 62.31 करोड़। और महिलाओं की जनसंख्या 58.57 करोड़, यानी महिलाओं की जनसंख्या कम है और पुरुषों की ज़्यादा है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य, ये तो अति से ज़्यादा पूछता है। प्रथम नंबर पे उत्तर प्रदेश, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे बिहार। अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो आपको उत्तर प्रदेश का किसी भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको ये भी याद रहना चाहिए, 16.16%। न्यूनतम जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है? सिक्किम में। फिर उसके बाद मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश। ये आपको सीक्वेंस, अगर पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको अरेंजमेंट याद रहना चाहिए। आप पीसीएस नहीं, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं फिर भी ये अरेंजमेंट स्टार्ट जो है ये आपको याद रहना चाहिए इसमें, क्योंकि कई बार कि ये क्वेश्चन बन जाता है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला यानी दूसरे नंबर पर कौन सा है या तीसरे पर कौन सा है, प्रथम नहीं, कभी दूसरा तीसरा, ऐसे न्यूनतम जनसंख्या वाला दूसरा राज्य कौन सा है ये भी पूछ सकता है। आगे है सर्वाधिक साक्षरता लिटरेसी वाला कौन सा है? वो कौन सा है? केरल और मिजोरम और त्रिपुरा।
आपको पता है केरल में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है। उसके बाद मिजोरम, फिर उसके बाद त्रिपुरा। न्यूनतम साक्षरता सबसे गंवार नहीं, सबसे कम पढ़े लिखे कहाँ पर है? बिहार में, ठीक है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों। और दोस्तों आपको बता दूं, आप अगर यूपी पुलिस या एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत सारी क्लासें डली हुई हैं चैनल पर, उनको भी देख सकते हैं। आगे सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ठाणे, महाराष्ट्र, इसमें सर्वाधिक जनसंख्या है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? दिबांग घाटी, ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों, अधिक जिलों वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, सबसे ज़्यादा जिले हैं। भारत की साक्षरता दर कितनी है? 74%, ये भारत की है, पूरे भारत की। पुरुष साक्षरता उसमें कितनी है? 82.18। महिला साक्षरता कितनी है? 65.46। साक्षरता दर वाले सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन से? केरल में 93% है, मिजोरम में 91। परसेंटेज भी थोड़ा याद रहना चाहिए। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वो भी केरल में, और उसके बाद मिजोरम में। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला राज्य केरल है, फिर उसके बाद मिजोरम है, वही चीज़। न्यूनतम साक्षरता दर वाले राज्य कौन से हैं? न्यूनतम बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान। ये भी आपको सीक्वेंस याद रहना चाहिए। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले राज्य कौन से हैं? बिहार, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश। न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य ये कौन सा है? ये पुरुष वाला पूछ रहा है। फिर महिला वाला, पुरुष में कौन सा है? बिहार, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश। महिलाओं में राजस्थान, फिर उसके बाद बिहार, उसके बाद झारखंड। यानी राजस्थान में वहाँ से भी ज़्यादा साक्षर महिलाएं कम पाई जाती हैं, ठीक है। पढ़ी लिखी का मतलब ये है जो लिखना जानती हो, क्या? जो लिखना जानती हो और पढ़ना जानती हो, ठीक है दोस्तों। पढ़ना, आपको बता दूं, एक बार थोड़ा वैसी बात है कि जो सेंसस बात आते हैं जनगणना वाले, वो आए, वो जो क्वेश्चन होते हैं, मान लो 29 क्वेश्चन है, 29 क्वेश्चनों में ये रहेगा कि आप कहाँ के हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, घर है, खेत है, जो भी है, वो जो 29 क्वेश्चन पूछेंगे वो। उनके अलावा एक क्वेश्चन कौन सा है कि आप पढ़े लिखे हैं? तो उसने बोला, आदमी ने, कि साहब हम लिख लेते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं। तो उसने जो आता है जनगणना वाला, उसने एक कागज़ लिया और एक पेन लिया, उससे कहा कि इस पे लिख के दिखाओ क्या लिख लेते हो। तो उसने यूँ करके यूँ 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 लिख दिया कि अब इसको पढ़ो। अब वो बोलता है, बोला तो था लिख लेते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं, ठीक है, वो चीज़ है। तो उसको साक्षर नहीं माना जाएगा। जो लिख ले और पढ़ ले उसी को साक्षर माना जाएगा। वो भी जो हिंदी भाषा है या कोई भी भाषा है, वो ऐसा नहीं कि यूँ यूँ लिख ले और फिर इसको भी कुछ पढ़ दे, वो चीज़ नहीं, ठीक है दोस्तों। आगे है सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? कौन सा है सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला? कौन सा है? सरचिप, कहाँ पर है? मिजोरम में, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? अलीर अ- अलीरा अलीराजपुर, ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? ये तो बहुत ही ज़्यादा पूछता है, बहुत ज़्यादा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कौन से हैं? बिहार में इतनी है। फिर पश्चिम बंगाल, ठीक है दोस्तों। और न्यूनतम घनत्व वाले अरुणाचल प्रदेश, 17 व्यक्ति, ठीक है, 17 व्यक्ति हैं। और सर्वाधिक घनत्व वाला जिला कौन सा है? उत्तर पूर्व दिल्ली, सर्वाधिक घनत्व वाला जिला। न्यूनतम घनत्व वाला जिला कौन सा है? दिबांग, कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। भारत में लिंगानुपात कितना है? 9:4:3,
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पूछता है। शिशु लिंग अनुपात कितना है? 919, ये भी पूछता है दोस्तों। आगे है सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले राज्य, उसमें कौन है? केरल। फिर उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश। लिंग अनुपात वो होता है कि 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या। ठीक है दोस्तों, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या रहता है लिंग अनुपात? 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जितनी होगी उसी को कहते हैं लिंग अनुपात। ठीक है, तो सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? केरल। यहाँ पे जो पुरुष हैं, पुरुषों से महिला 84 ज़्यादा हैं, और बाकी के सभी राज्यों में कम है। तमिलनाडु में भी कम है, आंध्र प्रदेश में भी। आगे है न्यूनतम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा दोस्तों। कौन सा है दोस्तों? हरियाणा। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? माहे। कहाँ पर? पुडुचेरी में। आगे है न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? दमन। आगे है सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? पुडुचेरी। आगे सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? केंद्र शासित पूछ रहा है, कौन सा? केंद्र शासित, तो कौन सा हो जाएगा? दिल्ली। न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है पूरे भारत में। न्यूनतम जनसंख्या वाला अंडमान निकोबार है, अंडमान। वहाँ कितने? 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। आगे है सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? लक्षद्वीप। साक्षरता अब यहाँ पे यूटी की बात हो रही है, केंद्र शासित प्रदेशों की। आगे है दोस्तों न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दादरा नगर हवेली। दोस्तों ये हो गए हैं सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। इसको अगर आप 1-2 बार देखेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे दोस्तों। आप इनको 1-2 बार देखें, यहाँ से मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ 100%, कहीं से नहीं क्वेश्चन आए, यहाँ से 100% क्वेश्चन आएगा, कंफर्म है। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, यहाँ से क्वेश्चन बनना कंपलसरी है। जहाँ तक है 1, 2, 3, 5 तक बनने की उम्मीद रहती है किसी किसी एग्ज़ाम में, लेकिन 2 तो बनेंगे ही, 2 नंबर पक्के हैं। ठीक है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो आप विजन ऑल एग्ज़ाम टेलीग्राम चैनल से इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।